नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसका परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। हम निकले हैं पूरे राजस्थान भर में ये जानने के लिए कि आखिर जनता ने क्या मूड बनाया है। क्या जनता फिर से इस कांग्रेस सरकार को वापस लाकर राजस्थान की परंपरा को तोड़ेगी या फिर से कोई बदलाव होगा। तो जनता का मूड जानने के लिए हम चलते हैं चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं यहाँ की जनता का मूड। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है कि जब वो मतदान करने जाएगी तो उसके दिमाग में क्या होगा, किन किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे, वो वापस से यहाँ के वर्तमान विधायक को चुनेंगे यदि उनको टिकट मिलता है तो। इन सब बारे में बात करते हैं। नाम क्या है साहब? बबलू सिंधी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मंगलू भाई कि यहाँ पर चूँकि भाजपा का ही ज़्यादा जोर रहता है, तो आपको क्या लगता है कि जो विकास होना चाहिए था इस कांग्रेस सरकार में क्या विकास नहीं हुआ? भाजपा विधायक तो विकास तो होना ही नहीं था। खैर वो तो एंटी हो गया काम ही सारा। वहाँ कांग्रेस है, यहाँ भाजपा है। कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी योजनाएं उनकी अच्छी है, तो क्या जो अच्छी योजनाएं हैं उसका कहीं प्रतिफल नहीं मिलेगा, मतलब रिटर्न गिफ्ट जिसको कहते हैं? जी जरूर मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो इन्होंने भाई सुविधाएं दी हैं अभी, भाई मोबाइल का और ये बिजली फ्री का, इनका बेनिफिट मिल सकता है कांग्रेस को। तो पूरे राजस्थान में आप क्या देखते हैं, जनता का मूड क्या है? रतनगढ़ का तो आप कह रहे हो भाजपा का गढ़ है, लेकिन पूरे और राजस्थान का क्या देखते हैं? जी 50-50 में होगा काम। इस बार ये 50-50 मान रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके व्यक्तिगत स्वतंत्र विचार क्या? स्वतंत्र विचार ये है, कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ, रतनगढ़ की स्थिति यही रहनी है। कोई विकास नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। 20 साल से यही कहानी है, यही देखते आ रहे हैं हम। तो ये उतरादा बाजार है, ये जो मेन बाजार है, इसके अंदर इतना पानी, हमारी दुकानों की हाइट 4-4 फीट है, फिर भी यहाँ से पानी निकासी नहीं होती है। कोई सुविधा नहीं है, पूरा हॉस्पिटल भरा रहता है पानी से। पूरा ये जो रघुनाथ विद्यालय का ग्राउंड है, इसमें पानी छोड़ा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके पिछले 5 साल पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा के ही आपके मंत्री थे, विधायक राजकुमार रिणवा थे। उससे पहले भावड़ा जी यहाँ पे रहे, मंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे, है ना। भाजपा की सरकार जब रही तो ये विकास क्यों नहीं हुआ? फिर हम ये तो कह नहीं सकते कि हमेशा कांग्रेस की सरकार है और अपोजिटर है। जी बाबड़ा जी ने विकास करवाया, राजकुमार रिणवा जी की अलग स्थिति थी, पता नहीं क्या चक्कर है। वो तो हम भी बोल रहे हैं, इतने 15 साल राज किया उन्होंने, उन्हें करवाया क्या? अब जनता का मूड क्या लग रहा है यहाँ रतनगढ़ की जनता का? जी 50-50 मामला है यहाँ पे, कुछ कह नहीं सकते। एक और है भाई साहब है, ऐसा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन है। पवन भाई क्या करते हो आप? अपने कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ। अच्छा, कपड़े की दुकान पे काम करते हो। क्या लगता है आपको, क्या इस बार जनता का मूड क्या, रतनगढ़ की जनता का मूड क्या लग रहा है? मूड तो देखो, बीजेपी ने यहाँ मतलब 15-20 सालों से बीजेपी है, लेकिन उनका क्या बढ़िया कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। और वादे मतलब के आते हैं, लोग चुनावों के टाइम में आते हैं, फिर वही स्थिति आ जाती है जैसा हर बार होता है। तो अभी जो स्थिति मौजूदा टाइम में है, वो यहाँ बीजेपी का जो बैकग्राउंड अभी सही नहीं लग रहा है। तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा, मतलब कौन खड़ा है कौन नहीं हो रहा है। पंडित जी महाराज, एक चीज़ बताए, नाम क्या है आपका? जगमोहन शर्मा। शर्मा जी, एक चीज़ बताओ आप मुझे कि आपने बहुत सारे विचार सुन लिए अभी तक। जब वोट डालने जाएगी जनता तो उनके दिमाग में स्थानीय मुद्दे होंगे या गहलोत सरकार के काम होंगे या फिर मोदी जी होंगे? मोदी सरकार होगी। हाँ, मोदी सरकार। मोदी सरकार होगी। कारण क्या मानते हैं? मोदी तो क्या है कि देखो, जितने मोदी सरकार ने काम किया है ना, उतना कोई सा भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया है। इनके हिसाब से मोदी सरकार आनी चाहिए। और हैं बाबू जी हैं, इनसे बात करते हैं। बाबू जी, नाम क्या है आपका? कैलाश। अच्छा कैलाश जी, एक चीज़ बताओ, वोट डालने जाओगे आप क्या? क्यों, मैं विपक्ष हूँ, निर्दलीय। अच्छा, तो निर्दलीय भी तो वोट तो डालना चाहिए, वोट तो हमारा अधिकार देते हैं वोट। अच्छा, निर्दलीय को देते हो? हाँ। तो कारण क्या है निर्दलीय को वोट देने का? और दोनों पार्टियों में विश्वास ना रहा। जो कांग्रेस बीजेपी वाले वो काम नहीं करते क्या? कहाँ करते हैं? देखो रतनगढ़ क्या हालत कर दी है उसने। क्या हालत की? जैसे सभी देख लो क्या हालत है, मैं तो कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पे। चलो, इनके हिसाब से भाई साहब एक और है, इनसे यहाँ है। बाबू जी राम राम, नाम क्या है आपका? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, एक चीज़ बताओ, क्या लगता है आपको यहाँ पे रतनगढ़ की जनता का मूड क्या है इस बार? बीजेपी। हाँ? बीजेपी। इसका कारण क्या मानते हो? काम है, ठंडापन है। तो पूरे राजस्थान में क्या मानते हो?
बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों? सरकार की जो योजना है वो अच्छी नहीं थी क्या? ये सब धोखाबाजी है। अच्छा, तो रतनगढ़ के लिए मतलब सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं किया। हाँ? इनके हिसाब से रतनगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। और बात करते हैं लोगों से। भैया नाम क्या है आपका? नाम महावीर सिंह नाम। वोट डाल के? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड है, रतनगढ़ की जनता का मूड क्या लग रहा है? आप अपने दोस्तों में बात करते होंगे, तो क्या लगता है आपको? बीजेपी है अपना। ऐसा क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसलिए अच्छा है। और तो राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की है। सरकार की है लेकिन मोदी के पीछे है अपना। तो एक बहन जी इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार ये दावा करती है, कांग्रेस सरकार, कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। जैसे 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दे रही है, या मोबाइल फ्री में दे रही है, 100 यूनिट जो फ्री कर दी। तो ये सब योजनाएं आप तक पहुंची है महिलाओं तक? हाँ, पहुँच गई। तो फिर क्या मूड है? मतलब कांग्रेस की सरकार के लिए वोट दोगे या भाई साहब इनको बोलने दो सरकार कोई नहीं, तो भाई साहब ने की दिया इसलिए क्या? हाँ? इनकी सहमति है। अच्छा, इन्हीं की इनके सहमति पीछे ही है हम। कि सरकार ने अच्छा काम किया है, नहीं किया? अच्छा ही किया काम। तो फिर अच्छे को वोट नहीं देना चाहिए? अच्छे को देंगे वोट तो इन्होंने कह दिया कि जो वोट होगा वो किसी अच्छे व्यक्ति को जाएगा। एक भाई साहब और है दुकान पे बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? शंकर लाल। तो आपको क्या लगता है रतनगढ़ में तो आप लोग वोट डालने जाओगे, तो आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं? मतलब इस बार किसको जिताना है, किसकी सरकार है? ये अच्छा कैंडिडेट हो, अच्छा आए, यही सोचेंगे। तो आपके जो वर्तमान विधायक हैं उनका कामकाज कैसा रहा? अविनेश महर सिंह कोई अच्छा नहीं है सर। तो आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए, सही बात है ये। अच्छा, राजस्थान में गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, आप क्या कहते हैं उन योजनाओं के बारे में? योजना अच्छी चलाई है उन्होंने। आपको क्या लगता है राजस्थान में आ जाएगी दोबारा से? देखो साहब, वो तो जनता के ऊपर है। मैं जनता से ही तो बात कर रहा हूँ। नहीं, यही तो बोल रहा हूँ ना, वो तो जनता जैसे चाहे। एक और भाई साहब नाम क्या है? विनोद रंकावत नाम है सर। क्या काम करते हो भाई जी? मैं तो टीचर हूँ सर। हैं? टीचर हूँ, टीचर हो? प्राइवेट सेक्टर में। ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, टीचर हैं। क्या लगता है भाई जी कि इस बार जनता का मूड क्या नजर आ रहा है अभी जो चुनाव होने? कांग्रेस सरकार रिपीट होगी सर। कारण क्या है? बिल्कुल, जैसे मुख्यमंत्री है उनकी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। हाँ। जो बीपीएल के लोग हैं उनके लिए बहुत से काम किए हैं। मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री मैं तो समझता हूँ कि ऑल इंडिया में पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। अच्छा, और जो यहाँ के एमएलए हैं उनका कामकाज कैसा है? एमएलए तो देखो कामकाज जीरो ही है, क्योंकि उनकी सरकार थी नहीं, काम करे तो कैसे करोगे। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम इसाक खान है। इसाक भाई, आप रतनगढ़ के रहने वाले? बाजू में गांव है सेला। है तो विधानसभा क्षेत्र यही? बिल्कुल रतनगढ़। वोट डालते हो? बिल्कुल डालते हैं सर। इस बार क्या लग रहा है आपको कि पूरे राजस्थान में क्या फिर से कांग्रेस आएगी या फिर बदलाव होने के उम्मीद आपको लग रही है? बिल्कुल सरकार रिपीट होगी। बहुत से मुद्दे हैं ऐसे, कम से कम 15-20 मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने यहाँ पे राजस्थान में। तो ये सब लोग, बहुत सारे लोग से हमने बात की, उन्होंने कहा कि रतनगढ़ में तो इतना विकास हुआ नहीं। देखो रतनगढ़ में तो विकास इसलिए नहीं हुआ कि सरकार कांग्रेस की है और यहाँ के जो विधायक हैं वो हैं बीजेपी के। और ये हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ये प्रॉब्लम होती है कि सरकार जब बीजेपी की होती है तो यहाँ का विधायक है तो राजस्थान में ही रतनगढ़? बिल्कुल राजस्थान में है। तो सरकार के लिए तो सब बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ के जो विधायक है ना, उनको एक्चुअली क्या है कि जो नहीं काम करना होता ना, तो ये फिर क्या सरकार पे डालते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, जबकि सरकार बहुत यहाँ के लिए पैसा देती है और विधायक कोटे से भी काफ़ी मेरे हिसाब से यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं लगा रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, वो तो विधायक जाने। और लोगों से बात करते हैं रतनगढ़ के बाजार में और जानते हैं कि यहाँ की जनता आगामी चुनाव को लेकर क्या सोचती है। भैया नाम क्या है आपका? अमित। ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं रतनगढ़ के जिनको लगता है कि ये चीज़, ये समस्याएं हैं, ये सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 15-1 साल में नहीं हुई? हमारे काफ़ी टाइम से पानी की समस्या आ रही है इस मार्केट में, काफ़ी टाइम से, आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। देखो अभी बीजेपी है, पिछली बार बीजेपी थी, फिर उससे पहले निर्दलीय थे, उससे पहले भी भावड़ा जी थे। क्यों बाबू जी, आपने तो देखा है उनका टाइम। तो ये समस्या कांग्रेस में भी नहीं हुई, इसका समाधान नहीं निकला, और भाजपा में भी निकला। तो कारण क्या मानते हो आप इस चीज़? यहाँ फूट है, राजनीतिक फूट है, इसलिए नहीं हो रहा काम। तो क्या लगता है फिर जो एक ही व्यक्ति को या एक ही दल को क्यों चुनते हैं? फिर जब आपका काम ही नहीं हो रहा तो फिर बदलाव क्यों नहीं होता? बदलाव तो कर रहे हैं, हर साल नए नए आ रहे हैं एमएलए, हर साल नए एमएलए आते हैं मतलब। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई कि 100 यूनिट फ्री में दे रही है, मेडिकल की सुविधा फ्री में दे रही है, महिलाओं को मोबाइल फ्री में दे रही है, हो सकता है बालिका को मिला हो।
तो ये सब योजनाएं अच्छी नहीं है? अच्छी क्यों नहीं है? योजना सब अच्छी है, मिल रहे हैं पैसे। तो फिर वोटर क्या वोट देगा इन योजनाओं के लिए? वोट तो वोट के हाथ में है, वोट दे या नहीं दे, वोट तो हमारे हाथ में है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मूड क्या? मूड तो वक्त पे बनता है। अच्छा, इनके हिसाब से मूड वक्त पे बनता है। मूड हालांकि मूड चीज ही ऐसी है कि कभी भी बदल जाता है। ये रतन की जनता ने क्या सोचा हुआ है? बीजेपी बीजेपी है जी सर। कारण क्या लगता है इसका बीजेपी का? बीजेपी यहाँ तो बीजेपी आ ही रही है। हाँ जी सर। ठीक है, बीच में एक बार इंडिपेंडेंट आए थे, उसके बाद तो बीजेपी आ ही रही है। मैं यहाँ की नहीं पूछ रहा, ये तो गढ़ मान लो आप, बिल्कुल पूरे राजस्थान की पूछ रहा हूँ। बीजेपी का ही है सर, हमें तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है भाई? बीजेपी का ही है। कारण क्या है? जो घोषणा करती है वो फायदा जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता ही नहीं है। जैसे गरीबों को तो फायदा मिलता ही नहीं है। अब टाइम पे अब फायदा घोषणा करे तो मिलता थोड़ी है। चलो ये मान के चलें कि 4 महीनों में जो घोषणाएं हुई, कोई तो ऐसी घोषणा होगी जो आगे चल के फायदेमंद होगी या अभी फायदा पहुंचा रही होगी आम जनता को। आम जनता को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बिजली कटो ये हो रही है माफ, पर व्यापारियों को तो कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, और जो ये मोबाइल, महिलाओं को मोबाइल मिल रहे हैं, वो मिले कहीं आपके परिवार में या आसपास? अभी नहीं मिले नहीं। तो और यहाँ क्या लगता है आपको, अगर अविनाश महर्षि को जब ये टेलीकास्ट हो सकता है लिस्ट आ जाए, अविनाश महर्षि को फिर मिल जाए, तो वापस चुने जाएंगे या बदलाव? अविनाश जी पक्का ही एकदम। चलो, एक भाई साहब ये स्वादिष्ट नमकीन बना रहे हैं, या अगर टाइम निकाले हमारे लिए तो इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया निकालोगे? एक बार नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा। ये नमकीन निकाल रहे हैं, स्वादिष्ट नमकीन इनके हैं, स्वाद यहाँ की जनता करती है। तो एक चीज़ बता दो, चलो निकालते निकालते इस बार बदलाव या वापस? नहीं, सरकार नहीं बदलेगी, बीजेपी सरकार की आएगी। सरकार तो बदल गई ना, कांग्रेस से बीजेपी है। हाँ, तो मतलब तड़का इस बार ज़्यादा रहेगा, सीटों का तड़का ज़्यादा रहेगा या ऐसा ही रहेगा? नहीं, अभी की तरह ही। इन्होंने बात तो कर ली हमसे कि जो इस बार सरकार है उसकी सीटें कुछ ज़्यादा आ सकती है। एक भाई और है, यूथ है, इनसे बात करते। भैया नाम क्या है आपका? चंद्र प्रकाश नाम है। चंद्र प्रकाश जी, इधर आगे आ जाओ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। क्या लग रहा है भाई जी इस बार? मैं लोकल को नहीं है, बाहर कहाँ के हो? मैं भादरा, हनुमानगढ़ भादरा। हनुमानगढ़, चलो है तो राजस्थान में ना भाई जी? है तो राजस्थान में। तो राजस्थान में अगर ओवरऑल देखें, आप भादरा भी देख रहे हो, रतनगढ़ भी देख रहे हो, सरकार है उसका कामकाज कैसा है? विद्यार्थी हैं, परीक्षा देते हैं, हमको तो पता है। अब की बार जो सरकारी जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब आए हैं, चाहे चपड़ासी से लेके कलेक्टर तक के, सभी में घपला हुआ है, सभी में घोटालेबाजी हुए, सब परेशान हुए। हम तो रीट के पेपर दे दे के सब परेशान हो गए। तो क्या, तो युवा क्या सोच रहे हैं? युवा बस ये सोच रहा है, युवक अपने रोजगार की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है। तो इस बार जब वोट देने जाएगा युवा, तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें रहेगी? युवा के दिमाग में पहले तो अपना रोजगार और राष्ट्रभक्ति वगैरह, बस यही चिंता रहेगी। है कि युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश है, तो शायद कुछ परिवर्तन इनसे माना जा सकता है। माता जी राम राम। हाँ राम राम। आप रतनगढ़ का ही जो? हाँ। अच्छा, आप वोट डालते हो? वोट देसिया सब ने, वोट क्यों कौन देसिया, वोट तो का देसिया, मार तो कोई भी फायदो करो चाहे ना करो, और वोट मान तो देना है। वोट तो अपना अधिकार है। मोबाइल की जरूरत नहीं है, मारे घर का आगे सड़क को नहीं, बा सड़क चाहिए माने, और पानी को नहीं मारे घर का आगे तो पानी चाहिए, और माने लाइट को नहीं मारे घर का आगे, खम्भों को नहीं। अब वो भरिया है बाहर, लाइट तो आ रही है ना, वो लाइट को नहीं मारे घर का आगे को। एक और बहन जी, इनसे बात करते हैं। बहन जी राम राम। राम 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 राम। अब ऐसी कौन सी समस्या है यहाँ की रतनगढ़ की जो लगता है कि बहुत सारे सालों से ऐसे कैसे ये पूरी नहीं हुई? ये यहाँ पे तो पानी आता है और बारिश होती है तो वो आगे तक पानी इकट्ठा हो जाता है। आपने सुनी गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में? जैसे वो 500 रुपए में सिलेंडर, आपके यहाँ आता है 500 रुपए में सिलेंडर? हमारे यहाँ नहीं आता, हमें नहीं मिलता 500 रुपए में। अच्छा, आप लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें चिरंजीवी के अंतर्गत फ्री इलाज होता है? हमें तो अभी तक नहीं गए, लेकिन फिर भी सुना हुआ है, हमें वो योजना का मिलता है ना कार्ड, वो हमारे पास भी आए। हम चाहेंगे कि कोई बीमार ना पड़े, है ना? हाँ, चलो इनके हिसाब ने सुना तो है, धन्यवाद आप लोगों को। और बात करते हैं, आइए चलते हैं मार्केट में। आपको क्या लगता है भाजपा कांग्रेस में अच्छे आदमी कौन कौन से हैं? अच्छे आदमी दोनों में ही है, अच्छे आदमी। जैसे बीजेपी में तो क्योंकि उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार है अविनाश महर्षि, हो सकता है उनको मिल जाए। कांग्रेस में आपको क्या लगता है किसको मिल जाए तो जीत सकती है? अब यही तो कह नहीं सकते। अच्छा, सीनियर जो सिटीजन है उनके लिए सरकार की काफी सारी योजनाएं दी, आपको उसका कुछ लाभ मिला है क्या? लाभ तो मिल रहा है। एक है भाई साहब है। भाई जी नाम क्या है आपको? बजरंग लाल जी। तो क्या लगता है आपको इस बार रतनगढ़ की जनता सरकार में बदलाव चाहती है या वापस? सरकार बदल सी, अब की बार सरकार बदल सी। सरकार मतलब रतनगढ़ में बदल सी। रतनगढ़ में। और राजस्थान में? राजस्थान में गहलोत जी। ये अपनी अपनी
मूड है, ये जनता का मूड है। आइए बात करते हैं और लोगों से। जनता का मूड जानते हुए इस समय हम हैं रतनगढ़ के सराफा बाज़ार में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं, उसमें रतनगढ़ की जनता क्या सोचती है, यहाँ की जनता ने क्या मूड बनाया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। भाई जी राम राम, नाम क्या है आपका? उमा शंकर। उमा शंकर जी, आपने कई चुनाव देखे होंगे यहाँ पे, 4-5 चुनाव तो देख ही लिए होंगे। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे क्या वो पिछले चुनाव से अलग होंगे? रतनगढ़ में सेम ही रहेगा। और राजस्थान में? राजस्थान में अब की बीजेपी की सरकार आएगी। मतलब बदलाव होगा। कारण क्या मानते हो आप? कारण काम को देखते हैं, जनता परेशान है, पार्टी तो चेंज होगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं या ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो रतनगढ़ में नहीं है, पिछले 15-20 सालों से नहीं है? समस्या तो बहुत सारी है। जैसे कि कांग्रेस का यहाँ पे विधायक बनता नहीं है। जैसे पीछे के 5 साल में कांग्रेस का राज हो गया, तो उसमें काम कैसे होगा? यहाँ पे तो बीजेपी का विधायक है, तो बीजेपी का विधायक है तो काम कैसे कराएगा? कांग्रेस वाले काम थोड़ी होने देते हैं। अब तो बीजेपी वाला आएगा, सरकार बनेगी तभी काम होगा। अच्छा, तो पहले भी तो बीजेपी आई, इससे 5 साल पहले ही बीजेपी थी, तब बीजेपी के आपके यहाँ मंत्री भी थे, विधायक भी बीजेपी के थे। उससे पहले 3 बार हरिशंकर भावड़ा जी भी मंत्री रहे, विधायक भी रहे, तब बीजेपी की सरकार भी रही, फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। डेवलपमेंट कैसे नहीं हुआ? बीजेपी वाले तब आते हैं तो डेवलपमेंट होता है। तो बात करते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या रहने वाला है, क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे तो रतनगढ़ की जनता ने क्या सोचा हुआ है? रतनगढ़ की जनता ने अच्छा सोच रखा है अब की बार, बढ़िया से बढ़िया। अच्छा क्या होगा, मतलब कांग्रेस या बीजेपी? वापस बीजेपी? कांग्रेस का कोई मतलब समानता नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई फाइनल नहीं। इसका कारण क्या है? ये जो कारण यही है, बस विकास कार्य है, और क्या कारण है? मतलब विकास चाहिए, विकास नाम का है खाली, और कोई विकास है नहीं। अच्छा, विकास नहीं हुआ। अच्छा, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में अगर देखें तो आपको क्या लगता है यहाँ परंपरा टूटेगी या बताओ? राजस्थान में अब की बार रिपीट सरकार कांग्रेस की होगी, ये सिचुएशन है। क्यों? काम हो रहा है ना, पब्लिक का काम चाहिए। काम चाहिए, हाँ, काम हो रहा है। तो ऐसा कौन कौन से काम है जो हो गए, ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनके कारण? योजना तो 100 गहलोत की खूब है, कहाँ कमी है योजना क्या बताओ? जैसे हाँ, सब है, मतलब मेडिकल वगैरह की और खाने पीने की हर चीज व्यवस्था मिल रही है पब्लिक को। हाँ, तो और क्या चाहिए? एक चीज तो बताओ, वोट दो, कौन दो? वोट किन देवा बताओ, कोई है ही कोई। अरे और रोड को ऊपर गाड़ी कुछ नेता होता है, रोड का गाड़ी कुछ नहीं होता है, की को नहीं होता, पूरी रोड एवडी टेम्पो जगह एकदम खिंड रहे, हार्ट टूट रहा, शाम को रोटी को नींद को नहीं हुआ। तो मतलब बदलाव और क्या? एक बाबूजी, इनसे बात करते हैं। बाबूजी राम राम। राम राम। नाम क्या भाई जी आपका? जगदीश शर्मा। जगदीश जी, एक चीज़ बताओ, अब जो चुनाव होंगे क्या लगता है आपको, यहाँ पर कुछ बदलाव होगा या वापस बीजेपी आ जाएगी यहाँ पे? बीजेपी आएगी हमारे हिसाब से। तो कारण क्या मानते हो आप? कारण क्या, बीजेपी का काम बढ़िया है। और जो गहलोत सरकार का काम? गहलोत सरकार का भी बढ़िया है काम, ऐसा नहीं है कि गहलोत बढ़िया नहीं है। अच्छा, अगर दोनों को एक तराजू पे तोले तो किसका काम? हमारा कहना तो हमारा तो बीजेपी का ही है। जब भी चुनाव होगा तो भाई किसको वोट डालना है? घर पे कोई भारतीय जनता पार्टी को। कारण क्या है ऐसा? भाई कारण ये है कि मोदी जी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, और देखिए जब तक हम नींव मजबूत नहीं करेंगे तब तक उसमें फल अच्छे नहीं लगेंगे। गहलोत सरकार ये कहती है कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, फ्री शिक्षा, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? देखिए कि जो योजना होती है ना, वो विकास नहीं होता है। योजना मतलब कुछ चीज़ फ्री में मिल रही है या कुछ सब्सिडी कट के कुछ चीज़ें मिल रही है, तो उसको विकास कैसे कह सकते हैं? विकास तो वही है ना कि रोजगार के साधन पैदा हो और देश में ऐसा माहौल बने कि देश के बाहर के लोग भी अपने देश से आकर्षित हो, और आकर्षित होकर उनका भी अपने देश में कुछ व्यापार करने का मन बने, तो फिर होता है ना। अब विकास किसको कहते हैं कि 1000 रुपया वाला सिलेंडर 200 रुपये में दे रहा है, उसको विकास थोड़ी बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो निकलना तो किसी की जेब से ही है ना। 100 रुपये लीटर का पेट्रोल है, क्या बोलते 60 रुपये लीटर में ऐसा विकास कर दिया फलानी पार्टी ने, तो ये विकास कहाँ है? जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो राजस्थान में फिर मुख्यमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? हालांकि पता नहीं है, बाकी देखो जो भी फैसला अगर मोदी जी की देखरेख में होगा वो निश्चित तौर पे भारत के भले के लिए होगा, राजस्थान के भले के लिए होगा, ऐसा इनका मानना है। और लोगों से बात करते हैं। ये भाई साहब है, हिट राजस्थान, फिट राजस्थान वाली इन्होंने पहन रखी है, फिर भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, चिरंजीवी योजना इधर गहलोत साहब, हिट राजस्थान फिट और हिट राजस्थान फिट राजस्थान,
क्या कहते हो, जब वोट डाले जाओगे तब भी इस चीज़ को ध्यान रखोगे या कुछ अलग होगा? मैं तो ऐसा पहन रखी है साहब कि खेल कूद में भाग लिया ना तब पहन रखी। अच्छा, जो ग्रामीण खेल कूद में भाग लिया था, इन्होंने ग्रामीण खेल कूद में भाग लिया था जो गहलोत सरकार ने शुरू किए थे। आपको क्या लगता है ये जो शुरू किया था ये सबको खिलाना, ये कितना फ़ायदेमंद है युवाओं के? काफ़ी फ़ायदा है। और कुछ योजना चला दी लेकिन वो अधूरी रह गई है। जैसे आजकल मोबाइल सभी को बांट रहे हैं तो वो सभी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, कुछ महिलाओं को दे दिया, कुछ बाकी है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, रतनगढ़ की जनता ने क्या सोचा है? यही बीजेपी के विधायक आएंगे या कोई बदलाव चाहते हैं? हम तो वो सोचते हैं जो देश का विकास करे और गांव का विकास हुए तभी तो होगा सब। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इसी तरह से गट्टा लगाते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो अंत में आएगा वो कुछ मीठा आएगा। मैं बीएड करके फिर भी ये काम करता हूँ। ये एक विडम्बना है, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सक्षम हैं, योग्य हैं, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाया। ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। ये रतनगढ़ की जनता कुछ बदलाव नहीं चाहती यहाँ पर स्थानीय लोग में, कि और चाहती है कि जो इस रतनगढ़ का विकास करे, जो इस राजस्थान का विकास करे, वही दल राजस्थान में फिर से आए या फिर बदलाव हो। ये जनता का मूड है और जनता का मूड अंतिम समय तक बदल जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि जनता का मूड कभी भी बदल जाता है, किसी भी करवट बैठ जाता है। और जो रतनगढ़ की जनता अपना मूड बनाकर ईवीएम में बंद करेगी वो 3 दिसंबर को खुलेगा, तभी पता लग पाएगा कि आखिर रतनगढ़ की जनता का मूड क्या था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।